आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। श्रीनगर में ट्रैफिक पुलिस एहलकार की वायरल हो रही वीडियो शहरी को थप्पड़ मारते हुए देखा जा रहा। श्रीनगर पुलिस की जानिब से इंक्वायरी का हुक्म जारी किया गया। श्रीनगर के इलाके शालटैंग और बेमना के दरमियान एक वीडियो वायरल हुई है, जिसमें एक ट्रैफिक पुलिस अफसर का एक सिविलियन को थप्पड़ मारते हुए वीडियो देखा जा रहा है। ये वाकया डॉक्यूमेंट चेकिंग के दौरान पेश आया है। वीडियो ने सोशल मीडिया पर काफी गर्मी पैदा कर दी है और लोगों में गुस्से का इजहार भी देखा गया है। लोगों का ये कहना है कि ऐसे वाकयात में पुलिस को ज्यादा जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए और किसी भी सूरत में अवाम के साथ नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। एसएसपी ट्रैफिक सिटी श्रीनगर एजाज अहमद की जानिब से मीडिया से बात की गई है और कहा गया है कि हमने खुद से इस वायरल वीडियो का नोटिस लिया है, जिसमें कि ट्रैफिक कॉप को किसी शख्स को थप्पड़ मारते हुए देखा गया है। इस सिलसिले में एक फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी भी शुरू कर दी गई है। इंक्वायरी के बाद जो भी जरूरी एक्शन होगा वो रूल्स के मुताबिक ही लिया जाएगा। जब उनसे ये पूछा गया कि ये वाकया किस वजह से हुआ है, तो उनका कहना था कि इसकी तफसीलात इंक्वायरी का हिस्सा रहेगी और फिलहाल कुछ भी कहना मुनासिब नहीं होगा। वाज़ रहे तो लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस मामले में इंसाफ होगा और अगर कोई पुलिस अफसर कानून के खिलाफ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। बिहार के पटना में बीजेपी और कांग्रेस के कारकुनों के बीच लाठी बरसने पर कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने तोड़ी चुप्पी। बोले, आपने जितना मारना है हमें मार लो, हम सच और आईन को बचाते रहेंगे। पटना में कांग्रेस और बीजेपी वर्कर्स के दरमियान झगड़ा उस वक्त शुरू हो गया जब एक वायरल वीडियो हुई, जिसमें कांग्रेस के कुछ सपोर्टर्स ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और उनकी मरहूम वालिदा के खिलाफ गाली गलौज की है। इस वाक़े पर लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी की जानिब से सख्त रिएक्शन दिया गया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, सच और अहिंसा जीतेंगे, झूठ और तशद्दुद इनके सामने नहीं टिक सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि जितना मारना है मार लो, हम सच और संविधान को बचाते रहेंगे, सत्यमेव जयते। इससे पहले दोनों पार्टीज के सपोर्टर्स कांग्रेस के पटना ऑफिस के बाहर एक दूसरे से टकरा गए। दोनों तरफ के लोग पार्टी के झंडे को लेकर नारे लगाते हुए नजर आए। बीजेपी के कुछ कारकुन कांग्रेस ऑफिस के अंदर घुस गए और तोड़फोड़ भी शुरू कर दी। वीडियोस में दिखाया गया है कि कुछ बीजेपी वर्कर्स ने ऑफिस का गेट तोड़ दिया, एक आदमी से लाठी से उस पर वार किया है, जबकि बाकी लोग जो है चीख चीख कर उनमें हिम्मत देते रहे। बिहार के रोडवेज मिनिस्टर नितिन नाबिन की जानिब से कहा गया कि कांग्रेस को मोदी और उनकी मां की बेइज्जती का मुनासिब जवाब दिया जाएगा। कांग्रेस के एक कारकुन की जानिब से भी मीडिया से बात करते हुए कहा गया है कि पूरा जवाब दिया जाएगा। इस सब में सीएम नीतीश कुमार का भी हाथ है। झगड़ा तब भड़क गया जब दरभंगा में एक लोकल इवेंट के दौरान ही कांग्रेस के कुछ लोगों ने मोदी के खिलाफ गालियां दे दी। ये इवेंट सिर्फ इस वजह से रखा गया था कि राहुल उस इलाके से गुजर रहे थे, लेकिन उनका रुकने का कोई भी प्रोग्राम नहीं था। बीजेपी की जानिब से इस वायरल वीडियो पर राहुल गांधी और कांग्रेस पर सख्त तनकीद की गई है और माफी का मुतालबा भी किया गया है। जम्मू और कश्मीर में बंद की गई 25 किताबों पर पाबंदी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त पर गौर करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। साथ ही दरख्वास्त गुजारों से कहा है कि वो हाई कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक अहम केस में जम्मू और कश्मीर हुकूमत के उस नोटिफिकेशन के खिलाफ दाखिल दरख्वास्त सुनने से इनकार कर दिया है, जिसमें 25 किताबें फोरफीटेड यानी के जब्त करने का हुक्म जारी किया गया था। इन किताबों में मशहूर लिखने वाले एजी नुरानी, अरुंधति रॉय और अनुराधा भसीन की तहरीरें भी शामिल हैं। हुकूमत का कहना है कि ये किताबें अलगावाना सोच को बढ़ावा देती हैं और मुल्क की इकाई और खुद मुख्तारी के लिए खतरा भी है। अदालत की जानिब से पटिशनर एडवोकेट शकीर शाबीर को ये इजाजत भी दी गई कि वो ये केस जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट में लेकर जा सकते हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से दरख्वास्त की है कि इस केस को तीनों जजों की बेंच के सामने जल्दी सुनवाई के लिए रख दें। पिटिशनर की तरफ से सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े ने कहा है कि सेक्शन 98 जो कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की है, उसको हुकूमत को ये इख्तियार देता है कि वो किसी भी पब्लिकेशन को जब्त कर सके। पूरे मुल्क पर लागू होता है और ये कानून ज्यादा वक्ती भी है। मगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लोग हाई कोर्ट को बाईपास ना करें और ये मसला जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में बेहतर तरीके से समझा जा सकता है, क्योंकि कुछ किताबों को लिखने वाले वहाँ के रहने वाले हैं। अदालत ने यह भी कहने से इनकार कर दिया है कि केस किसी दूसरी हाई कोर्ट को ट्रांसफर किया जाएगा और कहा है कि ऐसा करने वाले पर वहां के लोगों के लिए डीमोरलाइजिंग हो सकता है। ये केस जम्मू कश्मीर होम डिपार्टमेंट के 5 अगस्त के नोटिफिकेशन के बाद सामने आया है, जिसमें हुकूमत ने इल्जाम लगाया कि ये किताबें तारीख को तोड़ मोड़ कर पेश करती हैं, दहशतगर्दों को हीरो बनाती हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस को बदनाम करती हैं, जिससे कि नौजवान रेडिकल सोच की तरफ जा रहे थे। इस लिस्ट में जो किताबें शामिल हैं उसमें सुमंत्रा बोस की कंटेस्टेड लैंड्स, एजी नुरानी की द कश्मीर डिस्प्यूट्स 1947-2012, अरुंधति रॉय की आज़ादी और अनुराधा भसीन की ए डिसमेंटल्ड स्टेट शामिल है।
वज़ीर-ए-आज़म मोदी और उनकी वालिदा को कांग्रेस के प्रोग्राम में गालियां निकालने के वाक़े पर छिड़ा फसाद। वज़ीर दाखिला अमित शाह समेत बीजेपी लीडरान ने राहुल गांधी को हरफ तनकीद बनाते हुए कहा कि अगर थोड़ी शर्म बची है तो माफी मांग लो। कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान एक बार फिर ज़बानी जंग शुरू हो गई है। ये तनाज़ा उस वक्त सामने आया है जब दरभंगा में इंडिया ब्लॉक के वोटर अधिकार यात्रा के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ गालियां देने का इल्जाम कांग्रेस पर लगा। इस वाक़े के अगले दिन ही यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह की जानिब से राहुल गांधी पर सख्त तनकीद की गई और माफी का मुतालबा किया गया। गुवाहाटी में एक जलसे से खिताब करते हुए अमित शाह की जानिब से कहा गया कि कांग्रेस ने घुसपैठिया बचाओ यात्रा के दौरान मोदी जी की वालिदा के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो काबिल मजम्मत हैं। हर कांग्रेस नेता ने पीएम मोदी के खिलाफ गलत जुबान का इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा है कि मैं राहुल गांधी से कहना चाहता हूं कि अगर जरा सी भी शर्म बाकी है तो मोदी जी, उनकी मरहूम वालिदा और मुल्क की आवाम से फौरन माफी मांगे। इस तनाज़े पर कांग्रेस के लीडर पवन खेड़ा की जानिब से भी अपना बयान दिया गया। उनका कहना था कि ये गलत अल्फाज किसी कांग्रेस सपोर्टर ने नहीं किए, बल्कि वो बीजेपी की ही एजेंट थे जिन्होंने कहकर मुखालिफ हवा बनाने की कोशिश की है। पवन खेड़ा का ये कहना है कि ये उन्हीं का बंदा है जिसे गिरफ्तार किया गया है। ये लोग बस हमारी यात्रा से तवज्जो हटाना चाहते हैं। इनकी चोरी अब पकड़ी गई है, इसलिए ये गुस्सा हो रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि मालूम करो ये शख्स आखिर है कौन, किसका बंदा है। अवाम सब देख रही है, पूरा मुल्क बीजेपी की गुंडागर्दी को देख रहा है। जम्मू में तारकीनो वतन कॉलोनियों में बिजली की फराहमी और पीने के साफ पानी की बहाली को यकीनी बनाने के लिए सीपीआईएम के रहनुमा और एमएलए कुलगाम मोहम्मद यूसुफ तारिगामी की जानिब से मांग उठाई गई। सीनियर सीपीआईएम के रहनुमा और एमएलए कुलगाम मोहम्मद यूसुफ तारिगामी की जानिब से रियासती इंतजामिया से दरख्वास्त की गई है कि जम्मू के मुख्तलिफ माइग्रेंट कॉलोनीज में रहने वाले लोगों के लिए बिजली और साफ पीने के पानी को फौरन ही बहाल किया जाए। हाल ही में जम्मू कश्मीर में आई तबाहकुन बारिशों और सैलाबों ने न सिर्फ इंसानी जानों का नुकसान किया, बल्कि घरों, सड़कों और पब्लिक फैसिलिटीज को भी शदीद नुकसान पहुंचाया। जम्मू का इलाका खासकर इससे सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। हर तरफ ही अफरा तफरी और लोगों की चीख पुकार सुनाई दे रही है। माइग्रेंट कैंप्स जैसे कि जगटी टाउनशिप, नगरोटा कैंप, पुरखो कैंप, मुट्ठी कैंप और दूसरे कई इलाके शदीद तौर पर मुतासिर हुए हैं। इन कैंप्स में बिजली, पानी और रोड जैसी बुनियादी सहूलियतों को बड़ा नुकसान पहुंचा है, जिससे कि इस वजह से वहां के रहने वाले लोग सख्त परेशानी का शिकार हो गए हैं। तारिगामी की जानिब से ये भी कहा गया है कि जगटी टाउनशिप के कई टीआरटी क्वार्टर्स खस्ता हालत में हैं और उनकी छतें भी इस कदर टूट चुकी हैं कि लोगों की जिंदगी को हमेशा खतरा बना हुआ है। उन्होंने इंतजामिया से भी मुतालबा किया है कि ये मसला फौरन हल किया जाए, बिजली और पानी की फराहमी में कोई भी ताकीर नहीं की जाए और साथ ही जगती और नगरोटा कैंप्स के लिए एक मुस्तकिल और मुकम्मल प्लान भी तैयार किया जाए, ताकि आने वाले दिनों में लोगों को इस मुश्किल का सामना न करना पड़े। और जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा लगातार चौथे दिन भी आमदोरफ्त के लिए बंद। 2000 से जायद गाड़ियां रास्ते में फंसी हुई। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा 4 दिन से बंद है। बारिश के बाद से लगातार लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड की वजह से उधमपुर से लेकर रामबन तक कई जगहों पर रोड ब्लॉक हो चुका है। यह हाईवे 270 किलोमीटर लंबा है और कश्मीर वैली को बाकी मुल्क से जोड़ने का सिर्फ एक ऑल वेदर रास्ता है। हाईवे सबसे पहले मंगल को बंद हुआ था, जब उधमपुर के जखैनी और चनैनी के दरमियान जोरदार बारिश के बाद से जमीन खिसक गई थी। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कहा गया कि नगरोटा, जम्मू से रियासी, चनैनी, पटनीटॉप, डोडा, रामबन, बनिहाल और श्रीनगर की तरफ किसी गाड़ी को जाने की इजाजत नहीं है जब तक कि रास्ता साफ ना हो जाए। कटरा और उधमपुर से ट्रैवल करने वाले लोगों को भी मशवरा दिया गया कि अपने असली शनाख्ती कार्ड यानी कि आधार कार्ड को साथ लेकर चलें, ताकि इमरजेंसी की सूरत में आसानी हो सके। अफसरान के मुताबिक ही जम्मू रीजन में 9 इंटर डिस्ट्रिक्ट रोड भी लैंडस्लाइड और रोड टूटने की वजह से बंद हो चुके हैं। इस वजह से जम्मू, सांबा, कठुआ और उधमपुर से कई गांव दूसरे इलाकों से कट गए हैं। हाईवे बंद होने की वजह से 2000 से ज्यादा गाड़ियां जैसे ट्रक और पैसेंजर कैरियर्स लखनपुर, कठुआ, जम्मू, नगरोटा और उधमपुर में भी फंसे हुए हैं। वहीं डिप्टी कमिश्नर उधमपुर सलोनी राय और एसपी संदीप भट्ट ने फ्लड से मुतासरा जगहों का जायजा लिया है। उनका ये कहना है कि रोड को दोबारा खोलने के लिए टीम्स काम कर रही हैं और कल शाम तक कुछ हद तक रास्ता खुलने की उम्मीद भी है। एलजी सिन्हा की जानिब से भी इस तमाम सूरत हाल पर नजर रखी गई है। उन्होंने ये भी कहा है कि सिर्फ जरूरी सर्विसेज को ही अभी रास्ता दिया जा रहा है, बाकी लोगों से गुजारिश है कि फिलहाल सफर से परहेज करें। दूसरी तरफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO ने भी अपनी टीम्स और मशीन भेजकर डेब्री हटाने और रोड रिपेयर करने का काम शुरू कर दिया है, मगर बारिश अभी भी जारी है, जिसकी वजह से बार बार से लैंडस्लाइड हो रहा है और काम में रुकावट भी बन रही है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक किश्तवाड़, सिंथन, अनंतनाग रोड हल्की गाड़ियों के लिए खुले हैं और मुगल रोड पर आमदोरफ्त जारी है।
ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस ने। नजरिया तरक्की की तरफ, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी और भरोसेमंद एजुकेशनल कंसल्टेंसी। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।